my dear kids, in this video for more I am going to discuss chapter 5 that is understanding elementary shapes. तो start करते हैं. First is mathematical reasoning and first question is how many degrees does the hour end of a clock turn in 5 minutes? क्लॉक की आवर एंड होती है वो 5 मिनट्स में कितना एंगल मूव करती है. तो फर्स्ट अगर ये हमारी वॉच है तो स्मॉल वाली जो निडल होती है दैट इज आवर एंड जो मिनट की होती है वो बिग होती है. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो नाउ अब जो आवर हैंड है वो पूरा वन रेवोल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट करती है? 12 आवर में. मीन्स की 1 रेवोल्यूशन और वी कैन से 360 डिग्री इन 12 आवर्स. ठीक है, अगर 12 आवर्स में 360 है तो 1 आवर में क्या हो जाएगा? 1 आवर डिग्री विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 30. नाउ अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60. तो 1 मिनट डिग्री क्या हो जाएगा? इन 1 मिनट विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 1/2. एंगल ऑफ 1 मिनट इज 1/2 डिग्री. तो हमें फाइंड आउट कितने का करना है? 5 मिनट्स का. तो फॉर 5 मिनट एंगल विल बी 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5/2 डिग्री. नाउ 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 डिग्री. ठीक है, आंसर मैच कराते हैं. तो दिस आंसर मैच विद ऑप्शन डी मीन्स कि डी इज करेक्ट फॉर दिस. द गिवन फिगर हैज फेसेस, एड्स एंड कॉर्नर्स. तो हमें बताने हैं कितने फेसेस हैं, कितने एड्स हैं एंड कितने कॉर्नर्स हैं. तो फेसेस क्या हो जाएंगे? 1 2 3 एंड 3 बैक साइड एंड बेस पर 1 तो हो जाएंगे 3 + 3 + 1 7 फेसेस हो जाएंगे. एड्स कितने हो जाएंगे? अब एड्स कैसे काउंट करोगे? ये 1 2 3 बैक साइड में 3 और फिर उसके बाद ये मीन्स कि नीचे आपके 6 होंगे प्लस ये वाले ऊपर की साइड 6 होंगे तो ये हो जाएंगे 12. कॉर्नर्स हमारे कैसे होंगे? कॉर्नर्स भी चेक कर लेते हैं. कॉर्नर्स मीन्स कि दीज पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ हो गया और 7 ये हो गया. मीन्स कि 7 12 7 सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. Question is which of the following is are correct? A parallelogram in which two adjacent angle are equal is rectangle. Parallelogram क्या होता है? जिनकी 2 sides होती हैं, नहीं जिनमें हमारे 4 साइड्स होते हैं, जिनमें से उनकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. क्लियर है? तो अब सपोज अगर हम यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो ये बोथ लाइन, दिस लाइन पैरेलल विद दिस एंड इक्वल भी है, दिस लाइन पैरेलल विद दिस एंड इक्वल भी है. ठीक है, तो ये हमारी पैरेलल होगी और इनके एडजेंट एंगल जो हैं वो भी इक्वल हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन 90 डिग्री के हैं. क्लियर है? सारे के सारे आप देखो तो ये हमारा ट्रू है, करेक्ट है. नेक्स्ट अ क्वाड्रिलैटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज अ पैरेललोग्राम. तो सही है क्योंकि यहाँ पर भी देखो इक्वल है. ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया. इन अ पैरेललोग्राम द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्यूट एंगल कैन बी 2. यस, क्योंकि अगर हमें कोई एंगल बनाना है, ठीक है, सपोज हमने एक ये फॉर्म किया तो इनके केस में ये 2 एक्यूट एंगल हैं, 2 पॉसिबल हैं. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर this question. Is a square pyramid has a dash base, dash faces, dash edges and dash corners. तो हमें ये ऑप्शंस बताने हैं. सबसे पहले स्क्वायर पिरामिड बनाते हैं. तो स्क्वायर पिरामिड का मीन्स है कि उसका बेस क्या होता है? स्क्वायर होता है. ठीक है, सपोज दिस इज पिरामिड, ये मैंने एक साइड बनाया है इसका. ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिड का बेस हमेशा स्क्वायर होता है. मीन्स कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो रॉन्ग हो गए. नाउ अगर हम इसके फेसेस काउंट करें तो 1 2 एंड अगर स्क्वायर इसका बेस है तो ऑब्वियसली इसके 4 फेसेस होंगे क्योंकि हर साइड से एक ट्रायंगल कनेक्टेड होगा. तो 4 वो होंगे एंड एक बेस होगा. मीन्स कि 5 बेसेस होंगे. तो ये भी रॉन्ग है. सी इज द राइट ऑप्शन. रिमेनिंग पॉइंट्स भी मैच करा लेते हैं. इसके एड्ज की बात करें तो अगर स्क्वायर है तो 4 एड्ज तो नीचे हो गए और 4 ये होंगे, 3 यहाँ दिख रहे हैं, एक बैक साइड होगा तो 8 एड्ज होंगे. अब यहाँ कॉर्नर्स की बात हो रही है 5, तो एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा है, 4th ये और एक बैक साइड में होगा तो वो हमारे 5 कॉर्नर्स हो जाएंगे. मीन्स कि सी इज करेक्ट फॉर दिस. क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर 1/4 रेवोल्यूशन. तो मैंने पहले ही बताया था क्लॉक के केस में कि 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है. ठीक है, तो अगर हम 1/4 रेवोल्यूशन लेते हैं तो मल्टीप्लाइड विथ 1/4 तो हमारा क्या एंगल होगा? 90 डिग्री. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस. हाउ मेनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ यू फेस साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट. तो फॉर दिस टाइप क्वेश्चन आपको डायरेक्शंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए. तो यहाँ हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट और ये हमारा नॉर्थ. ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है? इफ़ यू फेस साउथ मीन्स कि हमारा फेस दिस साइड है, साउथ के पास इस डायरेक्शन में, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट. अगर हम ईस्ट की तरफ घूमते हैं तो हम यहाँ से घूमते घूमते कहाँ जाएंगे? यहाँ पर. नाउ अब पूछा है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स. तो 1 राइट एंगल मीन्स कि 90 डिग्री, 2 3 राइट एंगल्स. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस.
Line PQ is perpendicular to line RS is symbolically written as। परपेंडिकुलर का मीन्स होता है जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करे और उनके बीच में राइट एंगल फॉर्म हो, ठीक है, ये राइट एंगल फॉर्म हो, तो इसका हम सिंबल भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। Is the perpendicular bisector of a line segment is a perpendicular to the line segment that divides into equal parts। तो ये कितनी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है बाइसेक्टर, तो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सपोज वी हैव टू लाइंस, दिस वन एंड दिस वन, ये इंटरसेक्ट हुई, तो अगर ये पॉइंट है, लेट दिस इज O, यहाँ पर M, ये x एंड y है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये लाइन है, दिस इज बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर है। एंड अब इसमें क्या पूछा कि इसने लाइन को कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया, तो फर्स्ट पार्ट दिस वन एंड सेकंड पार्ट दिस वन, तो हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स, क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर का मीन्स जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, बाइसेक्टर मीन्स की दिस पोर्शन, हाफ पोर्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट्स में, क्लियर है। परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री होगा, क्लियर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। Which of the following is incorrect, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। Each diagonal of quadrilateral divides it into 2 triangles। क्वाड्रिलेटरल्स हम कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम इसमें डायगोनल्स को यहाँ पे मार्क करें तो ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेम वे अगर हम इस लाइन की जगह पे सपोज हमारा ये स्क्वायर है और हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो भी ये 2 ट्रायंगल्स में, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, करेक्ट है। मीन्स ईच साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 साइड्स, तो ऑब्वियस है अगर एक साइड जो होगी वो रिमेनिंग 3 के सम से लेस होगी, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। अ क्वाड्रिलेटरल कैन हैव एट मोस्ट 3 एंगल, ये गलत है, बिकॉज यू कैन सी कि उसके पास 4 एंगल्स होते हैं, तो सी इज द इनकरेक्ट, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Question is which of the following triangles is isosceles right angle triangles। तो isosceles triangles का मीन्स होता है जिनकी 2 साइड्स इक्वल हो। अब यहाँ राइट एंगल भी आ गया तो 2 साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच 90 डिग्री होना चाहिए, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, क्लियर है, ये राइट एंगल भी है एंड दीज साइड्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गिवन फिगर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, मीन्स की दिस इज पेंटागन। हेक्सागन में 6 साइड्स, ऑक्टागन में 8 साइड, पेंटागन में 5 साइड एंड सेप्टागन में 7 साइड, तो इन दिस फिगर देयर इज 5 साइड, दैट्स व्हाई दिस इज पेंटागन। इज फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस, एडजेस एंड वर्टेक्स ऑफ द टेट्राहाइड्रन। टेट्राहाइड्रन में होंगे आपका ऐसा सा होगा, अगर मैं इसका नेट बनाऊं तो नेट ऐसा होगा, मीन्स की दिस वन, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर ऊपर की तरफ कर दें तो ये टेट्राहाइड्रन बनेगा, ठीक। तो नाउ इसमें अगर फेसेस को काउंट करें तो 1 2 3 4 फेसेस हो गए, ठीक है। अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो 1 2 3, और ये तीनों कॉर्नर को जब हम फोल्ड करेंगे तो एक साथ आएंगे, तो वो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। नाउ एड्स की बात करें, अगर हम एड्स की, तो एड्स कितनी होंगी, 1 2 3, 3 ये होंगी, और जब हम इनको फोल्ड करेंगे लाइक दिस तो ये कंबाइन होंगी, तो इन दोनों से एक, इन दोनों से एक और इन दोनों से एक, मीन्स की 6 एडजेस होंगी, तो टोटल क्या हो गया, 4 + 4 + 6 मीन्स की 14। बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज डैश देन 180 एंड डैश देन 360। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। नाउ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड स्मॉलर देन 360, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। Which of the following quadrilateral does not have any difference in measurement between its length and breadth? तो स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी all sides are equal, तो A is the right option for this. A parallelogram with all equal sides is called, तो ये हमारा रोम्बस भी होगा एंड स्क्वायर भी होगा, बिकॉज रोम्बस ऐसे हमारा फॉर्म होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, एंड स्क्वायर हमारा ऐसे होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल्स होती हैं, मीन्स बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। इफ अ बाइसिकल व्हील makes 4.5 turns then the number of right angles through which it turn is। तो बेसिकली इसमें पूछा है कि अगर बाइसिकल की व्हील 4 कंप्लीट राउंड एंड हाफ राउंड और बनाती है तो कितने राइट एंगल्स होंगे। तो सबसे पहले तो अगर व्हील एक पूरा राउंड लेती है, पूरा रेवोल्यूशन, तो उसमें हमारा एंगल जो फॉर्म होता है वो होता है 360 का, और 360 में कितने राइट एंगल्स होंगे, 360 डिवाइडेड बाई 90, तो हमारे होते हैं 4, और आप ऐसे भी देख सकते हो ये हमारे 4 राइट एंगल्स होते हैं। तो अगर वन टर्न में, इफ 1 टर्न में 4 फॉर्म हो रहे हैं, तो इन 4 टर्न एंगल्स क्या हो जाएंगे, 4 × 4 = 16 राइट एंगल्स। नाउ हाफ टर्न में कितने होंगे, तो हाफ टर्न में
प्लस 2 और हो जाएगा, मीन्स कि 16 प्लस 2 विल बी 18. बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. Quadrilateral having one and only one pair of parallel side is called. Only one pair होगा, मीन्स कि उसका शेप जो है ऐसा होगा. एंड दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम. यहाँ ऑप्शन दे रखा है पैरेललोग्राम नो, रेक्टेंगल नो, रैम्बस नो, तो नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन. is how many triangles are there in the net of a triangular pyramid. नेट का मीन्स है कि अगर हम ट्रायंगल को ओपन कर दें, ठीक है, लाइक दिस, तो ये हमारा हो गया नेट. ठीक है, अब इसमें ट्रायंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4. 4 वाला बेस है एंड ये 3 साइड्स हैं. इनको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा ट्रायंगल पिरामिड फॉर्म होगा. तो हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, 4. ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, अभी हमने देखा था ट्रैपेजियम में नहीं होती हैं बिकॉज इसमें सिंगल पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, तो दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट a रैम्बस विथ 4 राइट एंगल्स रेक्टेंगल. ऐसा भी नहीं है, रैम्बस में हमारी 4 राइट एंगल्स नहीं होते हैं. पैरेललोग्राम विथ 4 राइट एंगल्स इज रेक्टेंगल. तो ये हाँ, ये हमारा करेक्ट है बिकॉज अगर हमने ये पैरेललोग्राम बनाया और इसमें 4 रेक्टेंगल्स राइट एंगल्स हैं तो दिस इज अ रेक्टेंगल. तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज ऑल द फेसेस आइडेंटिकल. इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे फेसेस सेम होते हैं. स्क्वायर पिरामिड नहीं है बिकॉज इसका बेस जो होता है स्क्वायर होता है. रिमेनिंग फेसेस ट्रायंगल्स होते हैं. प्रिज्म के भी नहीं होते बिकॉज इसमें 2 साइड्स ट्रायंगल होते हैं, रिमेनिंग इसमें रेक्टेंगल होते हैं. क्यूब की ऑल साइड स्क्वायर होती है, मीन्स की ऑल साइड इक्वल एंड स्क्वायर मीन्स की आइडेंटिकल होती हैं. तो सी इज द राइट ऑप्शन. इज हाउ मेनी राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव फ्रॉम 2 to 8. तो ठीक है, इसके लिए पहले हम एक आवर वॉच बनाते हैं. दिस इज अवर वॉच. यहाँ क्या होगा 12, यहाँ क्या होगा 6, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 9, यहाँ 1 2 4 5 7 8. ठीक है, 10 11. नाउ अगर 2 to 8 मूव करती है मीन्स की दिस वन, तो ये हमारा बन रहा है 180 डिग्री. अगर 180 डिग्री है तो इसमें कितने राइट एंगल्स होंगे, 180 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 2. यहाँ पर कितने राइट एंगल्स होंगे, 2. अब नेक्स्ट में क्या है 6 to 9. अगर 6 to 9 मूव करता है, 6 to 9 मीन्स कि यहाँ है और यहाँ से यहाँ मीन्स कि ओनली 1 राइट एंगल. तो यहाँ 1 राइट एंगल. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. 2 राइट एंगल्स जब 2 to 8 मूव करेगा और जब 6 to 9 मूव करेगा तो 1 राइट एंगल. ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स. तो इसमें हमारा पैरेललोग्राम को भी हम 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर को भी, रेक्टेंगल्स को भी, मीन्स की ऑल ऑफ दीज. स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली एंड मैच द फॉलोइंग. तो सबसे पहले एंगल जो हमारा है AOB. AOB मीन्स की इसकी बात कर रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, दिस इज लेस देन 90 डिग्री, मीन्स की ये हमारा एक्यूट एंगल है, मीन्स की ये इसके साथ मैच करेगा. नाउ एंगल AOE मीन्स की दिस वन, तो ये हमारा राइट एंगल है, तो ये हमारा इसके साथ मैच करेगा. नाउ नेक्स्ट देखते हैं एंगल AOC. AOC मीन्स की दिस वन, तो ये हमारा मोर देन 90 डिग्री है, मीन्स की ये ऑब्ट्यूज एंगल है, दिस वन. नाउ अब हमारा लास्ट क्या है, एंगल है हमारा BOD मीन्स की दिस वन, तो ये हमारी स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री है, मीन्स स्ट्रेट एंगल दिस वन. तो ऑप्शंस कैसे मैच करेंगे, A के साथ हमने किसको मैच किया, 2 को, B के साथ हमने मैच किया 3 को, C के साथ हमारा मैच हुआ 4 एंड D के साथ हमारा मैच हुआ 1. तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम हमारे. A के साथ 2, C में देखते हैं C, A में 2, B पर 3, C पर 4 एंड D पर 1. तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. दिस नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज डैश द नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर पिरामिड. तो हमें बेसिकली बताना है कि लेस होंगे या ग्रेटर होंगे वर्टेक्स ट्रायंगुलर प्रिज्म में और स्क्वायर पिरामिड में. तो वी ऑल नो कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में 6 होते हैं एंड स्क्वायर पिरामिड में 5 होते हैं, मीन्स कि यहाँ पर ऑलवेज ग्रेटर होंगे. तो B इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ इन विच डायरेक्शन विल ही फेस इफ ही मेक्स. एक पर्सन है जो खड़ा है किधर, फेस करके नॉर्थ को. तो ये 2 ऑप्शन हैं. आफ्टर दीज 2 ऑप्शन उसका फेस कहाँ होगा. तो सबसे पहले हम इसके लिए एंगल्स बना लेते हैं. ये हमारा ईस्ट, साउथ, नॉर्थ, वेस्ट. पर्सन हमारा कहाँ खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है कि 1.5 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मीन्स कि दिस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर 1 रेवोल्यूशन लेगा तो वापस वो अपनी ही पोजीशन पे आएगा एंड हाफ और मूव करेगा तो वो कहाँ आएगा, साउथ पर, मीन्स कि आइदर B होगा और C होगा. नाउ अब हम ऑप्शन B को चेक करते हैं. तो ऑप्शन B को चेक करने के लिए अगेन से मैं सारे एंगल्स लिखती हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. नाउ अब इसमें क्या लिखा है, 3/4 रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन में. तो 1/4, 2/4 एंड 3/4. तो व्हाट इज द डायरेक्शन,
ईस्ट, मीन्स कि साउथ एंड ईस्ट हमारा सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। सेक्शन इज अचीवर सेक्शन। नाउ लास्ट सेक्शन इज अचीवर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट लिखा है अ क्वाड्रिलैटरल इज अ 5-sided पॉलीगन, तो दिस इज रॉन्ग, इसमें 4 साइड्स होते हैं, तो दिस इज फॉल्स। ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ rhombus आर इक्वल, यस दिस इज करेक्ट, तो ये है ट्रू। अ ट्रेपेजियम हैज ऑल एंगल्स इक्वल, दिस इज रॉन्ग, मीन्स दिस इज फॉल्स। एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन इज अ स्ट्रेट लाइन, यस दिस इज ट्रू। आप चाहो तो देख सकते हो क्वाड्रिलैटरल मीन्स की 4 साइड, क्वाड्री से ही पता चल रहा है 4 साइड्स ऑफ rhombus कभी भी इक्वल होती हैं, सारी इक्वल्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप कुछ ऐसा सा होता है, तो इसमें एंगल सारे इक्वल नहीं होंगे। रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन, ये फुल रेवोल्यूशन है तो हाफ ये हुआ, तो यहाँ एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। तो फॉल्स ट्रू, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। रेक्टेंगल प्रिज्म, यस दिस इज रेक्टेंगल प्रिज्म, क्योंकि इसके इस साइड भी रेक्टेंगल है, इस साइड भी रेक्टेंगल है, 4 साइड्स रेक्टेंगल है, तो ये करेक्ट है। ऑक्टोहेड्रॉन, तो यहाँ पर 8 साइड्स हैं, तो दिस इज ऑक्टोहेड्रॉन। ये हमारा ट्राइंगल प्रिज्म नहीं है, बिकॉज इसका बेस एंड ऑल साइड्स आर स्क्वायर, तो ये हमारा क्यूब है, तो दिस इज रॉन्ग। तो फॉर दिस क्वेश्चन जिसमें हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना था, तो सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। द अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, एंड क्यू और पैरेलल होती हैं, तो इक्वल एंड पैरेलल, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बाकी रिमेनिंग में सेम है। अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड, जिसकी सिर्फ एक पेयर इक्वल हो, मीन्स की ऐसे पैरेलल हो, दिस टाइप, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रेपेजियम होता है, तो ए ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बचा ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड्स इज इक्वल एंड कॉल्ड। अब हमारा या तो स्क्वायर होता है या तो रैम्बस होता है, तो यहाँ पर काइट तो एकदम नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब हमें फाइंड आउट करना है पहले फिगर 1 के लिए 4 फेसेस किसके पास होंगे, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, 4 फेसेस इसमें है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। बाकी चीज़ें भी मैच करा लेते हैं। इसमें 6 एड्स होंगे, ऊपर के साइड 3, नीचे के साइड 3, 4 वर्टिस होंगी, एक टॉप पर और 3 नीचे, ठीक है। नाउ फिगर 2 के लिए भी यही होगा, क्योंकि क्लियरली हो रहा है, फेसेस 5, 1 एंड 2, नीचे एक 3 एंड बोथ साइड, तो 5 हो गए। एड्स कितने होंगे, यहाँ पर 3 दिस साइड और 3 बीच में, मीन्स की 9 होंगे। वर्टेक्स कितनी होंगी, 1 2 3 इधर होगी, 3 बैक साइड होंगे, मीन्स की 6, तो सी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अ राइट एंगल इज हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, नहीं, राइट एंगल हाफ रेवोल्यूशन पे हमारा स्ट्रेट एंगल बनता है, तो दिस इज रॉन्ग। अ स्ट्रेट एंगल इज 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, गलत, बिकॉज अगर हम 1/4 मूव करते हैं तो ये हमारा राइट एंगल फॉर्म होता है। द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, दिस इज करेक्ट। रिफ्लेक्स एंगल हमारा दिस वन होता है, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, मीन्स की स्ट्रेट एंगल, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर this. Thank you so much. Still you have any doubt in any question, please write down in comment section. Thank you.